राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके हमारी ये वीडियो है क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी, और इसमें आज जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं 1.1 से आगे। आप देखेंगे एक हेडिंग आ रही है 1.3 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते क्या है। प्यारे बच्चों देखिए, पूर्णांकों के योग एवं व्याकलन। व्याकलन हमारा क्या होता है, ये हमारा घटा होता है। योग हमारा क्या होता है, जमा होता है, जिसे हम इस साइन से डिनोटेट करते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है, घटाना होता है। ओके गुड। तो सबसे पहले हमारे पास में 1.3.1 योग के अंतर्गत समवृत्त, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हमने कहा भाई a प्लस बी का जो योग आएगा, क्या ये हमारे पास में पूर्णांक है, क्या यह पूर्णांक है। हम इसे जांच करेंगे, ठीक है ना। क्या यह पूर्णांक है, इसकी हम जांच करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा, अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया कि a और b दो इंटीजर है, और इनका जब योग करोगे, आप एडिशन करोगे, तो इनका योग हमेशा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा भाई, मैंने कहा -3 और प्लस में 2, -3 प्लस में 2, तो बराबर में क्या आया, -1 आया। क्या आया, -1। क्या यह है, यह सिद्धांत सही है, बिल्कुल सही है भाई। ये दो इंटीजर आपने जोड़े और एक इंटीजर आ गया। आपने कहा -40 और प्लस में 20 करो, तो आपने आंसर निकाला -20। ये इंटीजर है, बिल्कुल है इंटीजर। अब आपने कहा, अगला एग्जांपल आपने लिया 70 प्लस में 95, ठीक है ना, 70 प्लस में 95, तो आपका 165 आया। 165 क्या पूर्णांक है, इंटीजर है? हाँ बिल्कुल है। तो यह नियम सिद्ध होता है कि क्लोजर अंडर एडिशन इज अ इंटीजर। मतलब कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाती है कि जो एडिशन है वो इंटीजर्स के अंदर बिल्कुल काम करता है। अब आते हैं हम व्याकलन। व्याकलन हमारे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो आप क्या करो, क्लोजर अंडर द सब्ट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन में लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, a और b दो इंटीजर ले लिए, इनका जो योग मतलब घटा आएगा, वो जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब हमने कहा, यहाँ पे हमने लिखा -5, क्या लिखा, पहले लिखते हैं 10 और -2, बराबर आंसर में कितना आया, 8। अगला एग्जांपल लेते हैं 11 माइनस में 7, ठीक है ना, 11 माइनस में 7 क्या आया, 4। फिर लेते हैं यहाँ पे -5 और माइनस में -3, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -5 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 3, बराबर वैल्यू आई -2। यस, ये सभी हमारे पास में इनका जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये सभी क्या आ रहे हैं हमारे पास, इंटीजर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज एकदम सिद्ध होती है कि हमारे पास में क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन एकदम इंटीजर के अंदर आता है। पूर्णांक में हमारे पास में योग और व्याकलन दोनों ही हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हमने ये भी पढ़ा है आपको। अच्छा प्यारे बच्चों, आप जाएंगे, सबसे पहले हमने आपको क्लास 8 में ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। क्लास 8 के पहले वाले वीडियो में हमने सब पढ़ा रखा है। आप चाहें तो क्लास 8 की पहली वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है वहां पे हमने। तो यहाँ भी आपके लिए बहुत छोटी सी बात दी गई है, जब 8th में पहुंचोगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अभी समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए, क्रम विन्याय गुण। देखिए हमारे पास में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी और बराबर में यहाँ पे लिख दिया b प्लस में a। समझ रहे हो ना बात। मैंने कहा यहाँ पे a प्लस बी, बस इनका स्थान बदला। क्रम मतलब कि स्थान, विनिमय मतलब बदलना। कम्यूटेटिव मतलब एक्सचेंज करना, राइट, मतलब कि एक दूसरे को हम बदल देते हैं। उसके स्थान से इसके स्थान को इधर से उधर कर देना, ठीक है ना। अब देखिए
हमने देखा क्या यहाँ पे ये लागू होता है, तो हमने इंटीजर बनाने के लिए सबसे पहले हमने कहा भाई 7 प्लस में 2 करो, और यहाँ पे भी हमने क्या करा 2 प्लस 7 कर दिया, तो इनका वैल्यू दोनों को क्या आया 9 आया। हाँ तो भाई लग गया यहाँ पे। अब अगली बार करते हैं, यहाँ पे हमने कहा माइनस का 7 करो और यहाँ पे माइनस 2 कर दो। आपने बोला ठीक है सर, यहाँ पे करे देते हैं। तो अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, फिर ठीक है यहाँ पे माइनस का साइन है ही, और माइनस का 7 है, दोनों सेम वैल्यू है, नहीं तो चेक कर सकते हो -7 और प्लस में 2। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में -2, ठीक है, और माइनस प्लस का 7। बट जो इनका आंसर आएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इनका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इनका आंसर हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, देखिए इनका आंसर यहाँ पे डिफरेंट आएगा। यहाँ पे इसका आंसर तो ठीक आया था, बट यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया तो माइनस का 5 बचा, और यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया तो प्लस का 5 बचा। यह कम्यूटेटिव जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के अकॉर्डिंग सिद्ध नहीं होती है। यह इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या नहीं होती है, सिद्ध नहीं होती है। और एग्जांपल देखिए, और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से जरा। इसके 2-3 एग्जांपल और लेके हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल सी बात, अभी हमने क्या लिया, आपका एडिशन लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 6 प्लस में माइनस का 8, तो बराबर में यहाँ माइनस का 8 प्लस का 6 लिखेंगे। इनका वैल्यू दोनों का क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 में से 6 गए तो माइनस के 2, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 8 में से 6 गया तो माइनस का 2। देखिए एडिशन में ये लग रहा है। आगे फिर और एग्जांपल लेते हैं एक और, मैंने लिखा है यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे भाई 17 और प्लस में माइनस का 12, राइट, और बराबर में जब इसे लिखोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -12 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 17। इसका वैल्यू क्या आया, 17 में से 12 गए तो 5 प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का 5। तो ये कंफर्म हो चुका है कि यदि हमारे पास में योग होगा, एडिशन होगा, तो हमारे पास कम्यूटेटिव एडिशन के अंदर तो प्रॉपर्टी लागू होती है, वह क्लियर करता है। बट सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम यही चीज सब्ट्रैक्शन में लेते हैं तो लागू नहीं होती है। एक बार सब्ट्रैक्शन के और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिया माइनस का 8 और माइनस का यहाँ पे 7 लिया, राइट, माइनस का 8, चलो प्लस का लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का जैसे यहाँ पे है माइनस, तो माइनस का 7 ले लिया, बराबर में अब एक्सचेंज करेंगे तो 7 और माइनस का 8 हो गया, ठीक है ना, माइनस का क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 8 प्लस 7, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 7 माइनस का 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ पे प्लस का 15 और यहाँ पे माइनस का 15, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि कम्यूटेटिव इज नॉट अ इंटीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब कि क्रम विनिमय में गुण व्याकलन के अंतर्गत पूर्णांक नहीं होता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसी का आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखो अपने मैथ में 1.3.4 में सहचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए मैंने कहा कि भाई A प्लस B प्लस C लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसे एसोसिएटिव करते हैं, सहचार्य नियम में लिखते हैं। मैंने कहा इसको ब्रैकेट में लिख दो, और फिर उसके बाद अगला जो है, अगला प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो उसे इस प्रकार से लिखिए A प्लस B प्लस C, ठीक है सर, ये भी तो वही है, हाँ बिल्कुल वही है, बट इसे इस प्रकार के ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना। इस रूप में लिखने पे क्या इनके जो योग करोगे आप, एडिशन करोगे, क्या वो सेम आते हैं? तो एग्जांपल लेके देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैंने लिया 5 प्लस 2 प्लस 3, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे चलिए, यहां पे 5 प्लस 3 और फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां लेते हैं आगे, चलिए देखिए यहां देखेंगे आप कि 5, ठीक है, 5 प्लस में
3 2 5, ठीक है, राइट। फिर उसमें 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और प्लस 2 10 बराबर 10। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एकदम आंसर सही आ रहा है। अब एक और पॉइंट देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम ऐसे -5 -2 और माइनस का 3, ठीक है ना, माइनस का 3, राइट। इस प्रकार से ले लीजिए इसे, राइट। चलिए ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का था, ये भी माइनस का था, ठीक है, और ये भी माइनस का है, ठीक है। इसे करके देखते हैं, आप ध्यान से देखने जरा, ठीक। चलिए अब हमने करा इसको कि माइनस का 5 है, माइनस का 5, ठीक है, 3 2 5, यहाँ पे भी माइनस का 5 हो गया, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर में 5 और 3 माइनस का 8 प्लस में माइनस का 2, 5 और 5 कितने हो गए 10, 8 और 2 कितने हो गए माइनस के 10। बिल्कुल ये भी सही आ रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि प्यारे बच्चों, ये राम है, ये श्याम है, ये मोनू है, ठीक है ना। अब किसी के पास कितना भी धन है, इसके पास 10 है, इसके पास 20 है, इसके पास 30 है, ठीक है। अब या तो आप पहले राम और श्याम की वैल्यू जोड़ लीजिए, या राम और मोनू की जोड़ लीजिए, श्याम और मोनू की जोड़ लीजिए, या आप किसका जोड़ लीजिए, कर चुके, ठीक है। जैसे हमने इन दोनों का जोड़ा, अब मैंने कहा भाई 10 प्लस में क्या 20 प्लस 30 कर लो पहले, ठीक है, या आप 10 प्लस 20 कर लो पहले, फिर बाद में 30 कर लो, वैल्यू सेम ही आएगी। तो कहने का उद्देश्य यह है कि सहचार्य गुण धर्म, सहचार्य गुण इंटीजर के पूर्णांक के अकॉर्डिंग सत्य है, पूर्णांक में यह सत्य है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज a of a integer, associative property is a integer, right। associative property integer के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आप देखेंगे योज्य तस्मक, ठीक है, एडिटिव आप देखोगे, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, एडिटिव आइडेंटिटी देखोगे। देखिए आपने देखा यहाँ पे योज्य तस्मक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, a प्लस में 0 बराबर में 0 प्लस a बराबर a ही आएगा किसी संख्या में। ध्यान देना जरा, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब ये आता है कि कोई भी संख्या है उसमें 0 जोड़ो, कोई भी संख्या है चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसमें 0 जोड़ोगे वही आएगा जो दिया हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे आपका कि 5 प्लस 0 आंसर 5 ही आएगा, या 0 प्लस 5 ही आएगा। मैंने कहा माइनस का 8 प्लस 0 बराबर -8 आएगा, 0 प्लस में माइनस का 8 बराबर -8 ही आएगा, 17 प्लस 0 बराबर 17 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। या हमने क्या करा भाई, अब आपका करा यहाँ पे कि 0 प्लस में 17 तो भी 17 आएगा, समझ गए ना। तो इसका कहने का उद्देश्य है कि यदि हमारा कोई भी वस्तु है, कोई भी संख्या है उसमें 0 जोड़ेंगे तो वह संख्या वही आएगी। तो योज्य तस्मक भी एक पूर्णांक के तहत कार्य करता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑफ अ इंटीजर, ये भी हमारा पूर्णांक के अकॉर्डिंग कार्य करता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, ठीक है, सम्स इज -3, डिफरेंस इज -5, ठीक है, डिफरेंस इज 2, ठीक है, सम इज 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने क्या क्या दिया हुआ है, मतलब योग ऐसे पूर्णांक लिखिए जिनका योग -3 है, अंतर -5 है, अंतर 2 है, योग 0 है। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, मैं एग्जाम्पल से अलग भी कई सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। तो एग्जाम्पल में जैसे पहले का दिया हुआ है, उसने क्या बोला है यहाँ पे योग 3 हो, भाई -1 और प्लस में -2 बराबर में क्या हो जाएगा -3। या उसने ये भी दे रखा है यहाँ पे कि -5 और प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है ना, माइनस का। अब आप जो लेंगे अलग
से एक्स्ट्रा यदि चाहते हो, देखिए माइनस का 7 और प्लस का 5 सॉरी प्लस का 4 बराबर -3, या आप क्या कर सकते हैं भाई -15 माइनस का 15 और प्लस का 12 बराबर में कितना हो जाएगा -3। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे। अब देखिए डिफरेंस -5, अब आपके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जांपल में दिया है उसने क्या बोला है -9 और माइनस का -4 ये दिया है उसने। तो आपके अकॉर्डिंग जब इसे सॉल्व करोगे -9 प्लस में 4 बराबर में माइनस का 5, या हम इसे क्या कर सकते हैं, या और लेना चाहो तो माइनस का 2 और -3 बराबर में 5 माइनस का। अब अलग से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने हैं तो वो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे ऊपर इसी का और एग्जाम। हमें क्या चाहिए -5 चाहिए। देखिए हम करेंगे यहाँ पे माइनस का 5 चाहिए, तो आप इसे कैसे करेंगे 10 और माइनस का 10 और माइनस का कितना हो जाएगा 15 बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 5। या आप क्या कर सकते हैं भाई माइनस का 12 और माइनस का 3 बराबर में कितना हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे कितना लेंगे 5 आ रहा है ना, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो माइनस का 12 और यहाँ पे माइनस का -7 ले लीजिए, -7। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे -12 और प्लस में 7 तो माइनस का 5। इस प्रकार से आप क्या ले सकते हैं डिफरेंस निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, अगले में बोल रहा है वो आपसे कि हमारे पास में डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस इज 2, अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो उसने क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है 7 और माइनस का -9। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बराबर में इसे सॉल्व करोगे माइनस का 7 और माइनस प्लस का 9 बराबर 2 आ गया प्लस का। और दूसरा उसी ने इसको एग्जांपल में क्या लिया है 1 - 1, ठीक है ना, 1 + 1 बराबर 2 आ गया। अब अलग से जो लेना चाहते हो आप तो अलग देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है तो आप 2 लाना चाहते हो 12 - 10 बराबर 2 आ गया, 15 - 13 बराबर 2 आ गया, 17 - 15 बराबर 2 आ गया। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और यदि और दिखाना चाहते हो तो 17 नहीं, ठीक है, ये माइनस का रखो इसे और यहाँ माइनस का कितना 15 आप करिए तो -17, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसी प्रकार से निकालिए और बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सम इज 0। देखिए सिंपल सा है, 10 आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है माइनस का 10, ठीक है ना, इसमें क्या दिया है माइनस का 10 और प्लस का 10 बराबर 0। दूसरा क्या दिया है उसने प्लस का 5 और माइनस का 5, तो 5 - 5 बराबर 0। आपके अकॉर्डिंग कैसे भी सम है ना, तो आप क्या लेंगे -1 + 1 बराबर 0, -2 + 2 बराबर में 0, या -3 + में 3 बराबर 0, कुछ भी ले लीजिए, 0 दिखाना है आपको। क्या दिखाना है 0, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.2। देखिए पहला क्वेश्चन ये अभी हमने एग्जांपल में कराया है, आप कर लेना। ठीक है, फिर भी छोटा सा हम बता रहे हैं, बहुत जल्दी बताएंगे फास्टली। क्या कहा है सम -17 होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए -7 होना चाहिए, योग -7 होना चाहिए। तो क्या करोगे आप 17, ठीक है, प्लस में माइनस का 10, या तो ये लिख दीजिए। तो ये करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा आंसर कितना माइनस का आ रहा है, तो पहले माइनस का ये ले लीजिए। ठीक है ना भाई, 17 रुपए उधार थे, 10 रुपए आपने दे दिए, फिर भी उसके 7 रुपए उधार रह गए। ठीक है, और भी दिखाना चाहते हो तो आप ये दिखा दीजिए 20 प्लस में, ठीक है ना 20 माइनस का 20 रुपए उधार है, अब आपने उसको 13 रुपए दे दिए तो कितना रह गया -7। इस प्रकार से कर सकते हैं आप योग के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंस 10 होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए -10 कह रहा है, इसमें कितना आना चाहिए -10। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ये देखिए कि यहाँ पे 10 रुपए थे, 10 रुपए आपने मतलब दिए थे दुकानदार को और 20 रुपए का आपने सामान ले लिया, तो आपके ऊपर कितने रुपए रह गए 10 रुपए रह गए।
अब अगली बार आप गए तो अगली बार आपने क्या करा, उसको सिर्फ 5 रुपए दिए और उसके बाद 15 रुपए का आपने सामान लिया, तो फिर भी आपने क्या रह गया, आप पे कितने 10 रुपए रह गए। इस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हो। सम ऑफ 0, तो ये बताया अभी, सम ऑफ 0 1 + 1 बराबर 0, 2 प्लस में माइनस का 2 बराबर 0। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 आप खुद से होमवर्क में करेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।